आज की डेट में अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो उनके ज़्यादातर पैसे इक्विटी मार्केट में लगे हुए हैं। जो स्टॉक में निवेश कर रहे हैं उनके तो पैसे स्टॉक में लगे हुए हैं, इक्विटी में लगे हुए हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उनके भी ज़्यादातर पैसे इक्विटी मार्केट में लग रहे हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरह की कैटेगरीज में लग रहे हैं। और इसमें के ज़्यादातर पैसे कहाँ जा रहे हैं? इक्विटी मार्केट में जा रहे हैं। अब बहुत अफसोस उस वक्त होता है कि भाई जो इन्वेस्टर्स अपने बहुत सारे पैसे स्मॉल कैप में लगाया है, मिड कैप में, लार्ज कैप में लगाया है, उन्हें सही से ये पता ही नहीं है कि भाई स्मॉल कैप होते क्या है। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, या फिर म्यूचुअल फंड में खासतौर से आप स्मॉल कैप, मिड कैप में निवेश कर रहे हैं या फिर इसकी चाहत रखते हैं तो 100% कहता हूँ ये वीडियो आपके लिए काम की होने वाली है। 100% मैं कहता हूँ, और श्योर आपको आज पता चलेगा कि एक्चुअली में स्मॉल कैप कहते किसको है। और यकीन मानिए जो बातें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को लेकर आज आपको पता चलने वाली है, वो यकीन मानिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता होगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें पता थी या नहीं थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मान लीजिए कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि लार्ज कैप क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों से आप पूछे कि भाई लार्ज कैप क्या होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? लार्ज कैप वो कंपनीज होती है जो बड़ी कंपनीज होती है, उसे हम लार्ज कैप कहते हैं। भाई लार्ज कैप कहते हैं बड़ी कंपनीज को, लेकिन वो कितनी बड़ी होगी, उसके बड़े होने का जो लिमिट होगी वो लिमिट कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर जाकर ख़त्म होगी? स्मॉल कैप कहते हैं छोटी कंपनियों को कहते हैं। देखिए, रात की वीडियो में मैंने कहा था कि स्मॉल कैप छोटी कंपनीज को कहते हैं, लेकिन उसके छोटे होने की जो एक लिमिट होगी वो कहाँ से होगी, प्लस उसकी लिमिट कहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाएगी, तो वो स्मॉल कैप ही कंपनीज रहेगी। इसी तरीके से सेम बात करें तो मिड कैप कैटेगरी में, कि मिड कैप कैटेगरी की जो कंपनीज होती है तो आखिर उसकी लिमिट क्या है? भाई कुछ तो लिमिट होगी सेबी की तरफ से, या कुछ तो रूल नियम कानून होंगे ना, बगैर रूल नियम कानून के तो होंगे नहीं। अब जब ये सवाल पूछे कि उसकी लिमिट कितनी होगी तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं आपको पता है? बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि देखिए लार्ज कैप वो कंपनी होती है जिनका कुल मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो। उसका कुल मार्केट कैप कितने से ज़्यादा हो? 20,000 करोड़ हो या 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो। यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख देता हूँ, करोड़्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, मार्केट कैप, जिनका मार्केट कैप। इसी तरीके से अगर ये सवाल किया जाए कि भाई मिड कैप किसे कहते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिड कैप वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में हो। इसे लोग मिड कैप कहते हैं, यानी जिनका टोटल मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में हो, उसे क्या कहते हैं? मिड कैप कहते हैं। इसी तरीके से अगर ये सवाल किया जाए कि भाई स्मॉल कैप किसे कहते हैं, तो सेम जवाब होता है कि जिनका मार्केट कैप, जिनका टोटल मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल कैप कहते हैं। ये लोगों का जवाब होता है। यहाँ पर लार्ज कैप आ गया, समझ रहे हैं? तो ये जवाब होता है। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि लार्ज कैप उसे कहते हैं जिनका टोटल मार्केट कैप 20,000 करोड़ हो या उससे ज़्यादा हो। मिड कैप उसे कहते हैं जिनका टोटल मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिड कैप कहते हैं। और स्मॉल कैप उन कंपनीज़ को कहते हैं जिनका टोटल मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम का हो। अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि 5,000 कितने से कितने करोड़ के बीच में रहेगा तो हम लार्ज कैप कहेंगे, या कितने से कितने के बीच में रहेगा तो मिड कैप कहेंगे, स्मॉल कैप कहेंगे। सवाल ये है कि भाई ये मार्केट कैप जो है, ये मार्केट कैप होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है। इसको हम समझ जाएंगे तो समझ लीजिए कि हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसको हम आसानी के साथ समझ जाएंगे। अब आप ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इसके बारे में जो चीज़ अब मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ आपको पहले से इतना डीपली पता था या नहीं था। दूसरी एक बात और भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ को जानकर कि आप कहाँ से, किस स्टेट से और किस सिटी से देख रहे हैं। स्टेट और सिटी का नाम
ज़रूर बताइएगा। फिर आते हैं पॉइंट पे। अब ये मार्केट कैप क्या होता है, हर जगह यही लफड़ा आ रहा है। अब ज़रा हमें इसको समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी कंपनी कितनी बड़ी है ये आपको कैसे पता चलता है, वो मार्केट कैप से पता चलता है। मान कर चलिए एक ए नाम की कंपनी है, ए नाम की एक कंपनी है जिसे आप खरीदना चाहते हैं। अब इस कंपनी को जब आप खरीदना चाहते हैं तो इसको खरीदने के लिए टोटल पैसे आपको कितना देना पड़ेगा, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, या 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, या कितना पैसा देना पड़ेगा। जितना मान कर चलिए कि 1 करोड़ रुपया आपको देना पड़ेगा। अब ये 1 करोड़ रुपया जो है ना, इसी को मार्केट कैप कहा जाता है। मतलब कंपनी के टोटल वैल्यू को हम मार्केट कैप कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो फाइनली वीडियो में हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि किसी भी कंपनी के टोटल प्राइस को मार्केट कैप कहा जाता है। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल ये आता है कि किसी भी कंपनी का, मान लीजिए XYZ कोई भी कंपनी है जिसका हमें मार्केट प्राइस टोटल मार्केट कैप पता करना है, तो इसके लिए हम कैसे पता कर सकते हैं किसी भी कंपनी का टोटल मार्केट कैप हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, कंपनी के शेयर प्राइस मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब ये इसका फॉर्मूला हो गया है। समझ रहे हैं, किसी भी कंपनी के टोटल मार्केट कैप निकालने का फॉर्मूला है कंपनी के शेयर प्राइस मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस फॉर्मूले के मुताबिक साफ साफ यहाँ पर पता चलता है कि आपको किसी भी कंपनी का अगर टोटल मार्केट कैप के बारे में जानना है, टोटल मार्केट कैप अगर उसका निकालना है, तो आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ क्या पता होना चाहिए, शेयर प्राइस। उस कंपनी में जो शेयर है, उसके जो शेयर है उसके एक शेयर का प्राइस कितना है, और दूसरी बात टोटल उसके पास कितने शेयर्स हैं। ये चीज़ आपको 2 चीज़ पता करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। समझ रहे हैं कि मतलब उस कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं। तो अब इसको समझने के लिए फिर हम वही वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ए नाम की कंपनी है, उसके एक शेयर का प्राइस है कितना, 10 रुपये, और उसके पास टोटल जो शेयर्स हैं वो है कितने, 100। अब 10 को अगर मल्टीप्लाई करें 100 से तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से समझिए, शेयर प्राइस कितना है, मैंने कहा ना आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए। किसी भी कंपनी का टोटल मार्केट कैप अगर निकालना है तो 2 चीज़ पता होना चाहिए। पहला शेयर प्राइस है, तो शेयर प्राइस कितना है, मतलब एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपये। टोटल नंबर ऑफ शेयर प्राइस, इसका ये मतलब है कि उसके पास टोटल कितने ऐसे शेयर्स हैं, तो कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं। अब 10 को अगर मल्टीप्लाई करें 100 से, या 100 को मल्टीप्लाई करें 10 से, हिसाब किताब बराबर आएगा। टोटल आ जाता है कितना, 1000। तो अब ये 1000 जो हुआ यही होता है टोटल मार्केट कैप, इसी को कहा जाता है टोटल मार्केट कैप। यह हो गया टोटल मार्केट कैप। मतलब क्या है कि अगर इस ए नाम की जो कंपनी है, अगर इसे आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे, 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, और ये जो मैं आपको बताया हूँ ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो अब इस फॉर्मूले और ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूँ इसके मुताबिक अब हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को समझने की कोशिश करते हैं। 100% कहता हूँ मज़ा आ जाने वाला है भाई। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लार्ज कैप के बारे में। लार्ज कैप किसे कहा जाता है, लार्ज कैप उसे कहते हैं जिसका टोटल मार्केट कैप 20,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो। चलिए खाली मैं प्लस लिखकर छोड़ देता हूँ, मतलब 20,000 करोड़ हो या फिर उससे ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, लार्ज कैप कहते हैं। मिड कैप किसे कहते हैं, मिड कैप उसे कहा जाता है जिसका टोटल मार्केट कैप, पूरा नहीं लिखूँगा, टोटल मार्केट कैप कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए। क्या मैं छोड़ दिया, बीच में होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, मिड कैप कहते हैं। स्मॉल कैप किसे कहा जाता है, स्मॉल कैप उसे कहते हैं जिनका टोटल मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे होना चाहिए, मान लीजिए कोई सी नाम की कंपनी है जिसका अगर टोटल मार्केट कैप निकाला जाए, मतलब उसके टोटल शेयर्स जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है
उन टोटल को अगर कैलकुलेट किया जाए, उसके एक शेयर का प्राइस जो भी है, लेकिन जो भी एक शेयर का प्राइस है उस प्राइस से अगर उसके टोटल शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इतना रेट निकल जाना चाहिए, इतना अमाउंट आ जाना चाहिए जो 20,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो जाए, तो वही क्या होता है, लार्ज कैप होता है। तो अब ये कंपनी इस हिसाब से क्या हो गई, लार्ज कैप हो गई। इसी तरीके से मिड कैप, मान लीजिए कोई डी नाम की कंपनी है जो मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो अब इसके पास टोटल इसके एक शेयर का प्राइस जो भी हो, लेकिन इसके पास जितने भी टोटल शेयर्स हैं उन टोटल शेयर्स की कीमत इतनी होनी चाहिए कि वो कीमत 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ इस बीच में पहुंच जाना चाहिए। मतलब उसके एक शेयर का प्राइस जो भी हो, 10 रुपये हो, 5 रुपये हो, 5,000 हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन उसके टोटल शेयर्स का प्राइस कितना पहुंच जाना चाहिए, 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में पहुंच जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये मिड कैप कैटेगरी हो गई और ये कंपनी मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज हो गई। उसी तरीके से अब बात आती है स्मॉल कैप कैटेगरी की, तो सेम चीज़ है। मान लीजिए कोई जेड नाम की कंपनी है, अब इसके एक शेयर का प्राइस जो भी होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके टोटल जो शेयर्स होंगे ना, उन टोटल शेयर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए इसके एक शेयर के प्राइस से, तो इसका कितना रेट और कितना अमाउंट पहुंच जाना चाहिए, 5,000 करोड़ से नीचे रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं पहुंचना चाहिए, उसके नीचे रहना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी, इस हिसाब किताब से वो स्मॉल कैप कंपनीज हो जाती है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि भाई ये चीज़ हमारे को जानना क्यों ज़रूरी है। इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स ले रहे हैं तो वो कितनी छोटी कंपनी हो सकती है। यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी छोटी कंपनी हो सकती है, सिर्फ उसका टोटल जो मार्केट कैप होगा 5,000 करोड़ से नीचे का ही होगा, समझ रहे हैं, तो वो स्मॉल कैप है। अब इतनी छोटी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सेम यही चीज़ लागू होता है लार्ज कैप में और यही चीज़ लागू होता है स्मॉल कैप में। ख़ास तौर से अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता ही होना चाहिए। कुछ देर के लिए मान लेता हूँ ट्रेडिंग वाले की अगर मैं बात करूँ तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से एक ट्रेडर कोई नहीं पता होगा फिर भी चलेगा, लेकिन अगर कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, मार्केट में वो ट्रेड ले रहा है, इसका मतलब है वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से जान रहा होगा। नहीं जान रहा होगा इसका कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन जानते हुए भी अगर इन चीज़ों को वही इग्नोर कर देता है तो चलेगा, क्योंकि उसको लंबे समय तक के नहीं जाना है। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आगे कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी का बुक टू बिल रेशियो क्या है, कंपनी के मतलब किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, कंपनी का आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है, इन चीज़ों से उसको मतलब नहीं है। मतलब उसको किस चीज़ से है, मतलब सिर्फ एक चीज़ से है कि भाई प्रेजेंट में शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, बस उसको इससे मतलब है। प्रेजेंट में जो प्राइस चल रहे हैं ना उससे उसको मतलब है। तो ट्रेडिंग वाले को इससे कोई मतलब नहीं है, वो जानबूझकर इग्नोर करेंगे और इसको लेकर वो चल भी नहीं सकते हैं। अब बात रही जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये चीज़ जानना ज़रूरी है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होगा या बहुत कम रिस्क होगा या रिस्क ही नहीं है, इससे मेरा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो भी रिस्क है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैप किसे कहते हैं, मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, हमें क्यों जानना ये चीज़ ज़रूरी होती है। एक चीज़ आप ज़रूर मुझे बताइएगा, क्या इतना डीपली आपको पता था या नहीं था। और दूसरी बात, जो कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया है ना, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि बेहतर ये होगा, देखिए कमेंट सेक्शन में रिप्लाई पे रिप्लाई होता है, तो कई मरतबा ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है कि बहुत सारे रिप्लाई जब आने लगते हैं या मैं लगता हूं तो बहुत सारा रिप्लाई उसके बाद मुझे शो ही नहीं होते हैं। अब लोग समझते भाई बंदा जवाब नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हो सके तो आप हमसे वहां पर बात कीजिए, जो भी आपको बात करना हो, डाउट हो, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके उसका जवाब दे पाऊँ। थोड़ा कभी कभार अगर लेट हो जाए तो उसके लिए दिक्कत नहीं मानिएगा, क्योंकि देखिए मैं भी इंसान हूँ और काम
थोड़ा और भी रहता है इसीलिए। लेकिन 100% मैं अपने व्यूवर्स का, अपने सब्सक्राइबर्स का, या जो भी व्यूवर्स है, हमारा फैमिली मेम्बर्स जो भी है ना बी फाइनेंसर के, हम उनको बहुत रिस्पॉन्सिबल, उनके लिए हम अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने उस पर साबित कदम रहा भी है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।